सुहाना की मौत पर गीता बहुत रोई। सुहाना से उसे बहुत लगाव था। वो उसकी हम उम्र थी, इसीलिए जब भी उसे कुछ भी पूछना होता था तो वो उससे पूछ लेती थी। वो उसे कम से कम 7 सालों से जानती थी। पहले कावेरी सुहाना के घर काम किया करती थी, इसीलिए वो गीता को साथ में ले आती थी। कावेरी कभी भी गीता को घर पर अकेली नहीं छोड़ा करती थी। उसे अपने पति पर भरोसा नहीं था। सुहाना अपने पुराने कपड़े और खिलौने गीता को दे दिया करती थी। सुहाना से ही गीता ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीखा था। सुहाना ही गीता को महंगे वाले सैनिटरी पैड भी दे दिया करती थी। दोनों के बीच कुछ भी छुपा नहीं था। जब सुहाना को हमीद से प्यार हुआ था तो उसने ये बात सबसे पहले गीता को ही बताई थी, और आज वही सुहाना गीता को अकेली छोड़कर जा चुकी थी। जब सुहाना का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए चला गया तो गीता भी वहां से उठकर चली गई। भला वो वहां अब बैठकर क्या करती? जिसके साथ उसका नाता था वो तो अब दुनिया से जा चुकी थी। वो रोती हुई सड़क पर बेसुध सी चली जा रही थी। तभी उसे हीरामनी ने टोकते हुए पूछा, अरे गीता, कहाँ भागी चली जा रही है? हीरामनी की आवाज़ सुनकर गीता रुकी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ चाची, क्या है? कुछ सुना तूने? हीरामनी ने पूछा। क्या काकी? गीता ने पूछा। अरे तू जिस सेठानी के यहाँ काम करती थी उसकी जवान बेटी मर गई, हीरामनी बोली। हाँ जानती हूँ, वहीं से तो आ रही हूँ, गीता बोली। तो तुझे पता है कि वो कैसे मरी? हीरामनी ने पूछा। नहीं, गीता बोली। अरे उन्हीं पापियों ने मिलकर मार डाला अपनी बेटी को, हीरामनी बोली। लेकिन क्यों? गीता ने पूछा। सुना है कि किसी छोरे के साथ चक्कर था लड़की का, हीरामनी बोली। तो कोई इस बात पर अपनी बेटी को मार डालता है? गीता रोते हुए बोली। अरे वो छोरा मुसलमान था, घर वालों को न भाया इसीलिए तो मार दिया, छोरी को जहर देकर। इसीलिए तो आनन फानन में तुरंत चलाने ले गए कि कहीं ये बात पुलिस तक ना पहुंच जाए, हीरामनी बोली। लेकिन चाची, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? गीता ने पूछा। तुझे पता है ना कि मैं उनके बगल वाले घर में ही काम करती हूँ, हीरामनी बोली। ऐसा कोई बड़ा भारी जुर्म तो ना किया था सुहाना ने कि उसे उन लोगों ने जहर देकर मार दिया, गीता बोली। वो पुलिस के पास जाने वाली थी, हीरामनी बोली। वो किस लिए? गीता ने पूछा। तब हीरामनी बोली, एक रोज सुहाना के मामा और भाई ने उस छोरे हमीद को कॉलेज के पीछे सुनसान जगह पर शाम को बुलाया। बोले कुछ बात करनी है। वो बेचारा भोला भाला हमीद दोनों की बातों में आ गया। उसे इन लोगों ने इतना मारा कि अधमरा कर दिया और रेलवे ट्रैक पर छोड़कर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन आई और हमीद को कुचलते हुए निकल गई। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। हमीद के घर वाले हमीद को रात भर ढूंढते रहे, लेकिन हमीद की कोई खबर न मिली। लोगों ने हमीद की लाश ट्रैक पर देखी तो पुलिस को इत्तला किया। पुलिस हमीद की पहचान नहीं कर पाई क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल चुका था, इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस भी परेशान थी क्योंकि सुहाना के भाई और मामा ने हमीद की जेब से उसका बटुआ वगैरह निकाल लिया था। लाश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। पोस्टमार्टम हुआ तो सुहाना के बाप ने उन सबके मुंह में बहुत सा रुपया ठूंस दिया और केस वहीं दब गया। और इधर जब सुहाना ने सबको बातें करते सुना तो वो सब सुनकर उसके होश उड़ गए। फिर वो चुप ना रह सकी। उसने अपने घर वालों को धमकी दी कि वो पुलिस के पास और हमीद के घर वालों के पास जाकर सब कुछ बताएगी। और फिर उस रात सुहाना को घर वालों ने घर में हाथ पैर
और मुंह पर पट्टी बांधकर एक कोने में डाल दिया। फिर उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। रात भर जहर अपना काम करता रहा और सुबह होते होते सुहाना मर गई और लोगों से यह कह दिया कि रात को न जाने क्या हुआ, लड़की को उल्टियाँ हुई, दस्त हुए। जब तक हम डॉक्टर के पास ले जाते उससे पहले ही सुहाना ने दम तोड़ दिया। इसीलिए तो आनन फानन में अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उनके बगल वाली सेठानी ने सब बताया, क्योंकि वो तो सुहाना की ताई है, उसे सब मालूम है। इतना सब कुछ हो गया 1 हफ्ते में। गीता बोली, तो क्या 1 हफ्ते से काम पर नहीं आई? हीरामणि ने पूछा। नहीं, माँ बहुत बीमार थी, उनकी देखभाल के मारे किसी के यहाँ काम पर नहीं जा सकी। भाभी हमसे दूर रहती है और फिर माँ नहीं चाहती कि भाभी हमारी बस्ती में आए। बस्ती के लोग ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे ही रुकना पड़ा घर पर। भैया ने तो अपने घर बुलाया था माँ को, लेकिन माँ ही नहीं गई। गीता बोली, ठीक है, तो तू अब घर जा, मैं भी जाती हूँ। छोरी के बारे में सुनकर तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। न जाने छोरियाँ पड़ती ही क्यों है इस प्यार व्यार के चक्कर में। और इतना कहकर हीरामणि अपने रास्ते चली गई। जब ये सब गीता ने सुना तो उसे सुहाना के घर वालों से घिन्न हो गई और वो घर आकर कावेरी की गोद में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोई। कावेरी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ इंसान जानवर से नीचे गिर चुका है। अपने स्वार्थ के लिए वो कोई भी रास्ता अपना लेता है। अपनी खोखली इज्जत के लिए अपनी बेटी की बलि देना ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तू ये समझ, उस बेचारी सुहाना को इन पिशाचों से मुक्ति मिल गई। ईश्वर अब उसे ऐसी जगह जन्म दे जहां उसका मोल हो, उसे समझा जाए। उस रात गीता बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो सारी रात आंसू बहाती रही। उसे दुख था कि वो सुहाना के आखिरी समय उससे बात भी ना कर पाई और यही सोचते सोचते गीता कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो सुहाना के घर का काम छोड़कर कहीं और काम करेगी और उसने ऐसा ही किया। उसे एक घर मिल भी गया। वो घर था एक प्रिंसिपल का, जो वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी और विधवा थी। उनका नाम अर्जिता गुप्ता था। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सनातन था। अर्जिता ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे, बहुत संघर्ष किया था। जब वे कॉलेज में पढ़ रही थी तो उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी से घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, जिससे उनके मायके और ससुराल दोनों ओर के परिवारों ने उन्हें और उनके पति को छोड़ दिया। जब वे माँ बनी तो पता चला कि उनका बेटा सनातन मानसिक विकलांग है, लेकिन वो इतना भी मानसिक विकलांग नहीं था। चीज़ों को समझता था, लेकिन और बच्चों की तरह ज़्यादा स्मार्ट नहीं था। सनातन 2 साल का ही हुआ था कि अर्जिता गुप्ता के पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। अब अर्जिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे अर्जिता ने घर पर ट्यूशन्स पढ़ाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ साथ उन्होंने सनातन को भी संभाला। अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो वो करना चाहती थी, लेकिन पति के बिना उनकी हर खुशी अधूरी थी। कई लोगों ने उनसे शादी की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अब केवल अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए जीना चाहती है। अगर उनकी जिंदगी में पति का सुख होता तो उनके पति की मृत्यु ही क्यों होती। इतने संघर्षों के बाद अब धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। इसीलिए वे अब सनातन को नहीं संभाल पाती थी। सनातन अब 25 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें 14 साल के बच्चे की तरह ही थी। उसे खेलने के लिए कोई न कोई चाहिए होता था। इसीलिए उसकी देखभाल के लिए अर्जिता ने एक विधवा नौकरानी को रख लिया था, जिसका नाम गंगा था। उसकी उम्र यही कोई 20-22 साल की होगी। उसके विधवा हो जाने पर उसके ससुराल वालों ने भी अपने घर से निकाल दिया था। माँ बाप ने भी आसरा न दिया, लेकिन अर्जिता ने उसे अपने घर में सिर छुपाने की जगह दे दी।
अब जब गंगा हर वक्त सनातन के साथ रहने लगी तो सनातन को तो जैसे गंगा की आदत पड़ गई। अर्जिता भी ये देखकर खुश होती क्योंकि उसे भी अब सनातन की जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया था। गंगा सनातन को खिलाती पिलाती उसके साथ खेलती। अर्जिता अब घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त होना चाहती थी। वो काम करते करते थक चुकी थी। वो अब आराम करना चाहती थी, इसीलिए उसने खाना पकाने के लिए गीता को रख लिया था। गीता भी उस घर में काम करके बहुत खुश थी क्योंकि अर्जिता बिल्कुल भी कुड़कुड़ करने वाली महिला नहीं थी। वो गीता से कहती, रोज नए नए व्यंजन बना, खुद भी खा और मुझे भी खिला। गीता रोजाना कुछ नया बनाकर उन्हें खिलाती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। तभी एक इतवार को जब गीता रसोई घर में कुछ पका रही थी तो गंगा चक्कर खाकर गिर पड़ी। गीता ने रसोई घर की खिड़की से देखा तो गंगा जमीन पर पड़ी थी। गीता रसोई का काम छोड़कर बाहर आई और अर्जिता को आवाज लगाई, मेम साहब देखिए ना, गंगा को क्या हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ी है। अर्जिता अपने कमरे से भागकर आई और उसने फौरन ही गीता से पानी लाने को कहा। गीता भागकर पानी लाई और अर्जिता ने कुछ बूंदें गंगा के चेहरे पर छिड़की। गंगा को होश आ गया, लेकिन अर्जिता ने सोचा डॉक्टर को बुला ही लेती हूँ। टेलीफोन करके अर्जिता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आई और उसने गंगा की जांच करने के बाद कहा कि वो तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर अर्जिता के तो जैसे होश ही उड़ गए। गंगा विधवा थी और इतने महीनों से उसके घर में ही रह रही थी। घर में पुरुष के नाम पर दो ही पुरुष थे, एक बूढ़ा माली हरिया और उसका ड्राइवर चमन, जो कि रात को उसके घर रुकते ही नहीं है। हरिया माली का ये बच्चा हो नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। रह गया चमन, तो उसके तो बीवी बच्चे हैं और वो कई सालों से मेरे घर पर ड्राइवर है। उसके बारे में कभी कुछ भी उल्टा सीधा सुनने में नहीं आया। तो क्या गंगा का बाहर कहीं किसी पुरुष के साथ चक्कर है? ये तो गंगा ही बता सकती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। और इसी उधेड़-बुन में अर्जिता का पूरा इतवार निकल गया। मन तो गीता का भी खराब था। वो दोपहर में घर गई थी और उसने अपनी माँ कावेरी से गंगा की बात बताई तो कावेरी भी असमंजस में पड़कर बोली, हो सकता है गंगा का बाहर किसी पुरुष के साथ संबंध हो, लेकिन माँ वो कभी भी बाहर निकलती ही नहीं। गीता बोली, तो फिर भगवान जाने या फिर गंगा जाने। कावेरी बोली, हाँ माँ, लेकिन मेम साहब बहुत परेशान थी। गीता बोली, वो तो होगी ही, अब शायद ही वो अपने घर में गंगा को रखे। कावेरी बोली, हाँ, उनको देखकर लग रहा था कि वे अब गंगा को घर से निकाल देगी। गीता बोली, रहने दे, तू मत पड़ किसी के पछड़े में। कावेरी बोली, ठीक है माँ। गीता बोली, और दोनों के बीच ऐसे ही बातें चलती रही। शाम होने को थी। अब अर्जिता ने मन बना लिया था कि वो गंगा से खुलकर पूछेगी कि आखिर ये बच्चा किसका है। गीता भी रसोई घर में रात का खाना बना रही थी। मन तो उसका भी खराब था गंगा की इस हरकत पर। अर्जिता ने गंगा और गीता को अपने कमरे में बुलाया और गंगा से पूछा, अब बताओ कि ये बच्चा किसका है। मैं नहीं बता सकती मेम साहब। गंगा बोली, देखने से तो तुम बड़ी भोली लगती हो, लेकिन ऐसा काम करोगी ये ना सोचा था मैंने। अर्जिता बोली, आप कुछ भी कह ले, लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी। गंगा बोली, तो फिर निकल मेरे घर से। अर्जिता बोली, और गंगा कुछ न बोली, बस चुपचाप बिना कोई सामान लिए घर से निकल गई। गंगा जैसे ही घर से निकली तो गीता ने अर्जिता से कहा, मेम साहब उसे रोकिए, कहाँ जाएगी ऐसी हालत में। गीता की बात सुनकर अर्जिता बोली, जब तक वो ये नहीं बताती कि उसके पेट में किसका बच्चा है तो तब तक मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। कुछ तो तरस खाइए उस पर। गीता बोली, अगर तुझे उस पर इतनी ही दया आ रही है तो तू ही उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। अर्जिता बोली। फिर गीता भी कुछ न बोली और बाहर निकल गई। उसने इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे गंगा दूर सड़क पर दिखाई दी। वो भागकर गंगा के पास पहुंची और बोली, अब तू ऐसी हालत में कहाँ जाएगी।
कहीं भी चली जाऊंगी। गंगा बोली, तू मेम साहब को बता क्यों नहीं देती कि ये बच्चा किसका है? गीता बोली, नहीं बता सकती। गंगा ने कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी है तेरी? गीता ने पूछा। बस मत पूछ गीता, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। गंगा बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस तू मेरे घर चल। गीता बोली, लेकिन तेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे? गंगा बोली, कुछ नहीं सोचेंगे, भैया और भाभी दूसरी जगह रहते हैं, बापू तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, माँ को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी, रही मैं तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गीता बोली। गंगा गीता के साथ जाने को राजी हो गई। जब गंगा और गीता घर पहुंची तो कावेरी से गीता ने गंगा को मिलवाया। गंगा की बात सुनकर कावेरी गुस्सा होकर बोली, गीता, तुझे क्या लगता है मैं इसे अपने घर में आसरा दे दूंगी, लेकिन माँ ये बेचारी अब कहाँ जाएगी? गीता बोली, उसी के पास क्यों नहीं चली जाती जिसका पाप ये ढो रही है? कावेरी बोली, ऐसा मत कहो माँ, आखिर तुम भी एक औरत हो और औरत होकर इसका दर्द क्यों नहीं समझ रही? गीता बोली, तू चुप कर, मुझे कुछ नहीं समझना। कावेरी बोली, माँ तुम्हें समझना ही होगा, ये तुम्हारी बेटी की तरह है, अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी तुम ऐसा ही करती? गीता बोली, लेकिन लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि ये कौन है? कावेरी बोली। तब गीता बोली, माँ लोगों के घरों में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम तो कभी किसी के यहाँ कुछ पूछने नहीं जाते, तो फिर हमारे घर कौन पूछने आएगा? और फिर हमें कोई खाने को नहीं दे जाता जो हम समाज से डरते फिरे। हम समाज का नाम ले लेकर जीवन भर डरते रहते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, ये सब हमारे मन का भ्रम होता है। लेकिन ये बच्चा किसका है? कावेरी ने पूछा। ये मत पूछो चाची, मैं नहीं बता पाऊंगी। गंगा बोली, लेकिन जब ये पैदा होगा तो हर कोई इसके बाप के बारे में पूछेगा, तो क्या कहेगी सबसे? कावेरी बोली, वो बाद में मैं सब देख लूंगी, लेकिन अभी मुझसे मुंह ना मोड़ो चाची, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। गंगा बोली, माँ मान जाओ ना। गीता भी बोली, ठीक है, मैं अभी तो इसे रख लेती हूँ, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद ये अपना और इंतजाम देख लेगी। कावेरी बोली, हाँ चाची, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चे के आने के बाद तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। गंगा बोली। और फिर गंगा को उस दिन गीता के घर में आसरा मिल गया। इधर गंगा के जाने से अर्जिता भी कम दुखी ना थी। वो गंगा को अपनी बेटी जैसा समझती थी। उसकी इस हरकत पर उसका दिल बहुत दुखा था, तभी उसने गंगा को अपने घर से निकाला था। गंगा के जाने के बाद अर्जिता का मन भी घर पर नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात अर्जिता के लिए ये थी कि उससे सनातन बार बार पूछ रहा था कि अम्मा गंगा कब आएगी, गंगा कब आएगी। सनातन के सवालों से परेशान अर्जिता बार बार उसे समझाती कि गंगा यहाँ गई है, गंगा वहाँ गई है। जब गंगा बहुत देर तक ना लौटी तो सनातन परेशान होकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मा आप तो कहती थी कि गंगा आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मैं अब उसी के ही हाथ से खाना खाऊंगा। जब तक वो नहीं आती तो मैं ना तो खाना खाऊंगा और ना ही आपसे बात करूंगा। अर्जिता ने सनातन को बहुत समझाया, लेकिन सनातन नहीं माना। ऐसे ही 2 दिन गुजरे और अब सनातन अत्यधिक उग्र होने लगा। वो घर का सामान इधर उधर फेंकने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्जिता बहुत परेशान हो गई। उसने किसी तरह सनातन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। ऊपर से वो मानसिक विकलांग था, तो अर्जिता को उसकी और भी बहुत चिंता होने लगी। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो अर्जिता ने सनातन की डॉक्टर को बुलाया, जहां उसका इलाज चल रहा था। पहले भी कभी कभी सनातन ऐसी हरकतें करता था,
लेकिन जब से गंगा उसकी जिंदगी में आई थी तो सनातन का व्यवहार सबके प्रति सौम्य हो गया था। वो सबसे ठीक से बात करता था, सबसे ठीक से व्यवहार करता था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मानसिक रोगी है। लेकिन अब जब से गंगा उनके घर से चली गई थी तो सनातन फिर से उग्र पर्वती का हो गया था। ये बात डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सनातन को अपनी क्लिनिक ले जाती हूँ। वहाँ उसके जैसे एक दो लोग और हैं, उनके साथ मिलकर वो शायद थोड़ा सामान्य व्यवहार करने लगे। फिर मैं उससे इस विषय पर प्यार से बात करूँगी। हो सकता है कि इस समस्या का हल निकल आए। अर्जिता को डॉक्टर की बात ठीक लगी और वो सनातन को उनके क्लिनिक भेजने को राजी हो गई। सनातन वहाँ अपने जैसे लोगों के साथ रहा तो उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया। फिर डॉक्टर ने सनातन को अपने पास बुलाकर बहुत प्यार से बातें की और सनातन से बातें करने के बाद उन्हें जो पता चला उसे सुनकर वह हैरत में पड़ गई। और तभी उन्हें समझ में आया कि इतने महीनों से सनातन के भीतर इतना सुधार क्यों आया था। और गंगा के जाने के बाद फिर से सनातन वैसा का वैसा हो गया। मतलब सनातन के व्यवहार में जो सुधार आया था उसका कारण गंगा थी। अब ये बात डॉक्टर जल्द से जल्द अर्जिता को बताना चाह रही थी और फिर वो सनातन को लेकर अर्जिता के पास पहुंची और बड़े प्यार से डॉक्टर ने सनातन से कहा, बेटा सनातन, अपनी मम्मी को बताओ कि गंगा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो क्या क्या करती थी तुम्हारे लिए, तभी तो गंगा को मम्मा जल्दी से वापस ले आएंगी। सच डॉक्टर आंटी, मैं मम्मा को सब बता दूंगा तो मम्मा गंगा को ले आएगी। सनातन बोला, हाँ बिल्कुल, तुम उनसे सब कह दो। डॉक्टर बोली, ठीक है तो मैं सब बता दूंगा। और फिर सनातन बोला, मम्मा गंगा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। आप अपनी कॉलेज चली जाती थी तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मेरे साथ खेलती भी थी। एक दिन वो मेरे साथ खेल रही थी, हम लोग मेरे कमरे में गेम खेल रहे थे। मुझे चॉकलेट खाने का मन हुआ तो मैंने गंगा से कहा कि वो मेरे लिए फ्रिज से एक चॉकलेट निकाल कर ले आए। मेरे कहने पर वो मेरे लिए चॉकलेट ले आई। मैंने अपनी आधी चॉकलेट गंगा को दे दी तो वो बोली, छोटे बाबू आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ये कहकर मैंने उसके गाल पर किस कर लिया। मुझे उसके गाल पर किस करना अच्छा लगा तो मैंने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। लेकिन गंगा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो बोली, ये सब मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी मम्मा को तो किस करता हूँ तो वो तो कभी मना नहीं करती। मैंने कहा, वो आपकी माँ है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। गंगा बोली, लेकिन तुम मेरी दोस्त तो हो, मैं तो तुम्हें भी अपनी मम्मा की तरह ही किस करूँगा। यह कहकर मैंने उसके गाल पर एक किस और कर लिया। इस बात से गंगा को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ मारने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मुझे बाथरूम में बंद होता देख गंगा बाहर से दरवाज़ा पीटने लगी और बोली, छोटे बाबू दरवाज़ा खोलिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी, किस करने से भी मना नहीं करूँगी। मैंने कहा तो वो बोली, नहीं मना करूँगी। और फिर मैं जब बाथरूम से बाहर निकला तो वो मेरे सीने से लगकर बोली, अच्छा हुआ जो आप बाहर आ गए, कुछ हो जाता आपको तो मैं आपकी माँ को क्या जवाब देती। वो मेरे गले लगी तो उसका यूं गले लगना मुझे अच्छा लगा। वो फिर मुझसे दूर हट गई तो उसका दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि वो मेरे यूं ही गले से लगी रहे। और फिर उस दिन के बाद मैं अब उसे किस करता तो वो मुझे मना भी ना करती थी। अब वो भी मुझे कभी कभी किस करने लगी थी, जो मुझे अच्छा लगने लगा था। और वो मुझसे कहती कि ये सब मैं किसी को ना बताऊं, नहीं तो उसे इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा। फिर एक दिन मुझे बहुत जोर का बुखार था। वो मेरा सिर दबा रही थी, मैं उसकी गोद में सिर रखकर लेटा था।
उसने मेरे माथे पर किस किया तो मुझे अच्छा लगा, फिर उसने मुझे यहाँ किस किया, सनातन ने अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर वो मुझे टच कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रही थी, लेकिन मुझे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उस दिन के बाद उसने मुझे कभी किस नहीं किया, और जब भी मैं उसे किस करना चाहता था तो वो मुझे मना कर देती। वो कहती, अगर आप अब कुछ ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने उसके जाने के डर से उसे किस करना बंद कर दिया, लेकिन वो तब भी मुझे छोड़कर चली गई। झूठ बोलती थी वो कि मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मम्मा प्लीज गंगा को वापस ले आओ ना। अब जब अर्जिता ने ये सब सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। तब डॉक्टर सनातन से बोली, हाँ बेटा, गंगा बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है आंटी, जल्द ही आ जाएगी ना मेरी गंगा? सनातन ने पूछा। मैं और तुम्हारी मम्मा यही बात तो करने वाले हैं, डॉक्टर बोली। ठीक है, तो आप लोग बात करिए, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। और इतना कहकर सनातन अपने कमरे में चला गया। सनातन के जाने के बाद डॉक्टर अर्जिता से बोले, अर्जिता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सनातन ने गंगा के साथ उस सुख का आनंद लिया है जो शायद कभी भी उसे कोई लड़की ना दे पाती। गंगा का स्पर्श पाकर सनातन में बहुत सुधार आया है। हो सकता है गंगा और सनातन का ये संबंध सनातन को पूरी तरह ठीक कर दे। मैं एक डॉक्टर होकर ये पहलू क्यों नहीं देख पाई कि एक जवान होते शरीर की ऐसी ज़रूरतें भी हो सकती है। वो भले ही मानसिक विकलांग हो, लेकिन शरीर से तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी इस ज़रूरत को शायद गंगा ने पूरा कर दिया। गंगा में नहाकर जब पापी के पाप कर जाते हैं तो फिर गंगा के स्पर्श से सनातन क्यों नहीं ठीक हो सकता? लेकिन सनातन तो भोला है, उसे सेक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन गंगा तो सब जानती थी। फिर भी ये उसने, अर्जिता बोली, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, अर्जिता बोली। तब डॉक्टर बोली, अर्जिता, बात को समझने की कोशिश करो। गंगा जवान है, उसके शरीर की भी कुछ ज़रूरतें हैं। सनातन भी जवान है। क्या हुआ जो उसका मन बच्चे जैसा है, लेकिन शरीर तो बच्चे जैसा नहीं है। दोनों जवान शरीर मिले तो कुछ तो होना ही था। और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि आज तुम हो तो सनातन का साथ दे रही हो, कल को जब तुम ना रहोगी तो वो कैसे अपनी जिंदगी काटेगा? और कोई भी समझदार लड़की किसी मानसिक विकलांग लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी। यदि गंगा ने उसे अपना लिया तो सनातन का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन गंगा ने ये सब पैसों के लिए किया हो तो? अर्जिता बोली, अगर उसने ये सब पैसों के लिए किया होता तो वो तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाती और बच्चे का बाप का नाम भी बता देती। डॉक्टर बोली, तो अब मैं क्या करूं? अर्जिता बोली, क्या करना है? गंगा को अपनी बहू बनाकर घर ले आओ और बच्चे को अपनाकर उसकी दादी बन जाओ। डॉक्टर बोली। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जिता बोली, तो क्या गंगा मेरी बहू बनने को राजी होगी? क्यों नहीं होगी? वो अगर सनातन से प्यार करती होगी तो जरूर राजी होगी। डॉक्टर बोली, लेकिन मैं उससे कैसे बात करूं? मैंने उसका कितना अपमान किया। अर्जिता बोली, तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो तुम्हारी सारी पुरानी बातों को भूल जाएगी। डॉक्टर बोली, तो फिर मैं अभी गंगा के पास जाती हूँ। अर्जिता बोली, ये ठीक नहीं रहेगा। जब गीता यहाँ काम करने आए तो उससे कहना कि वो गंगा को यहाँ ले आए। डॉक्टर बोली, अगर गंगा ना मानी तो? अर्जिता बोली, वो मान जाएगी, बस तुम कोशिश तो करो उसे मनाने की। डॉक्टर बोली। फिर जब गीता काम पर आई तो अर्जिता ने गीता से कहा, गीता एक बात बोलूं? जी कहिए। गीता बोली, मैं गलत थी। गंगा गंगा जल की तरह पवित्र है। अगर तुम गंगा को यहाँ ले आओ तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि मैंने उसका अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। मैं उसे पापिन समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जिता बोली।
ये आप क्या कह रही है? गीता बोली। मैं सच कह रही हूँ। अर्जिता बोली। तो क्या आपको पता चल गया है कि गंगा के पेट में किसका बच्चा है? गीता ने पूछा। हाँ, अर्जिता बोली। तो कौन है उस बच्चे का बाप? गीता ने पूछा। और कोई नहीं, सनातन ही उसके बच्चे का बाप है, अर्जिता बोली। यह क्या कह रही है आप? ऐसा कैसे हो सकता है? गीता बोली। ऐसा ही हुआ है, अर्जिता ने जवाब दिया। तो अब आप क्या करेगी? गीता ने पूछा। तुम पहले गंगा को यहाँ ले आओ, जो भी कहना है मैं उसी से कहूँगी, अर्जिता बोली। जी ठीक है, लेकिन वो न आई तो? गीता बोली। उससे कहना कि उसके होने वाले बच्चे की दादी ने उसे बुलाया है, ये सुनकर वो जरूर आएगी, अर्जिता बोली। सच? तो क्या आप गंगा को अपनाने के लिए तैयार है? गीता ने पूछा। हाँ, वो ही मेरी बहू बनेगी, अर्जिता बोली। फिर अर्जिता ने गीता को अपनी कार से भेजा। गंगा और गीता कार में बैठकर वापस आई। गंगा अर्जिता के सामने आई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। फिर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं छोटे बाबू को चाहने लगी थी। उनकी मासूमियत ने मेरा मन मोह लिया था। उस दिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और मैंने उन्हें खुद को सौंप दिया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ये सच्चाई उस दिन ही बता देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, अर्जिता बोली। मैं बहुत डर गई थी। मैं छोटे बाबू पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहती थी। गलती मेरी थी, तो मैं ही उस सजा की भागीदार थी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, गंगा बोली। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई। तो अब बताओ, तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? सारी उम्र मेरे सनातन का ख्याल रख सकोगी, अर्जिता बोली। उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इतना कहते कहते गंगा की आंखें भर आई। अभी सोच लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा सनातन कैसा है, बाद में मत मुकर जाना, अर्जिता बोली। चाहे तो आप लिखवा ले, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह न मोड़ूंगी, गंगा बोली। तो फिर अंदर आ जाओ, सनातन भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैंने उसे कह दिया है कि गंगा से तुम्हारी शादी होने वाली है, अर्जिता बोली। ये सुनकर गंगा शर्मा गई तो गीता बोली, अब शर्माती क्या है, जा भीतर जा और सनातन भैया से मिल ले। फिर गंगा सनातन के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि सनातन अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। उसे देखकर गंगा बोली, क्या हो रहा है? सनातन पीछे मुड़ा और गंगा को देखकर बोला, तुम आ गई गंगा, मैं कमरा ठीक कर रहा था। मम्मा बोली थी कि अब हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा, इसीलिए जिम्मेदार बन रहा हूँ। तब गंगा बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? सनातन बोला। नहीं, कभी नहीं, गंगा बोली। और फिर गंगा और सनातन की शादी हो गई। गीता ने फिर अर्जिता का घर ये कहकर छोड़ दिया कि अब मेरी सहेली इस घर की छोटी मालकिन बन गई है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती और मालकिन कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब भी जी करेगा तो मैं आप लोगों से मिलने आ जाया करूँगी, और जब गंगा की संतान होगी तो मैं जी भर के नाचूंगी, और आप लोग भी मुझे भूल मत जाना। इस तरह से उस दिन के बाद गीता ने उस घर को छोड़कर एक लेखिका के घर का काम पकड़ लिया, जो संपादक भी थी। उनकी उम्र 50 के ऊपर थी। उनका नाम त्रिवेणी सिंह था। वे तलाकशुदा थी। वे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, जो कि उनके पति को ये पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी बच्चियों के साथ अपनी बूढ़ी माँ के घर में रहने लगी। हालांकि उनके पति अक्सर अपने बच्चों से मिलने उनके घर आते रहते थे। त्रिवेणी जी की विधवा और बूढ़ी माँ तो चाहती थी कि त्रिवेणी अपने पति को तलाक ना दे, लेकिन त्रिवेणी नहीं मानी। त्रिवेणी जी की 2 बेटियां हैं। वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। बड़ी बेटी गार्गी लगभग 21 साल की है और कॉलेज में पहुंच गई है। साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही है। और छोटी बेटी त्रिशा अभी 10वीं में है और उसकी उम्र लगभग 16 साल की है। उनका हंसता खेलता परिवार है।
बस कभी कभी त्रिवेणी जी और गार्गी के बीच इसीलिए बहस हो जाती है क्योंकि गार्गी अपने काम की वजह से घर आने में लेट हो जाती है, तो त्रिवेणी जी उस पर गुस्सा करती है। उन्हें पसंद नहीं कि जवान बेटी घर देर से लौटे, लेकिन गार्गी का काम ही कुछ ऐसा है कि उसे देर हो ही जाती है। गार्गी की बहुत अच्छी दोस्त है शिवाली, तो गार्गी अक्सर उसके साथ ही घूमने जाती है। दोनों साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ती है और ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही है, इसीलिए दोनों अक्सर साथ में रहती है। शिवाली की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार शिवाली के लिए अच्छा नहीं है। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए उनके पास अपनी बेटी शिवाली के लिए समय ही नहीं है। इसीलिए वो जब चाहे जहाँ घूमती है और चाहे जिसके साथ भी पार्टियां करती है। कभी कभी तो वो अपने पिता के कमरे से शराब की बोतल भी उठा लाती है और फिर शिवाली और गार्गी दोनों मिलकर शराब पीते हैं। जब कभी गार्गी शराब के नशे में घर लौटी तो त्रिवेणी उस पर बहुत गुस्सा हुई। त्रिवेणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि गार्गी शिवाली के साथ रहे। त्रिवेणी को शिवाली की आदतें अच्छी नहीं लगती। उसकी नज़रों में शिवाली एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, लेकिन गार्गी को शिवाली पसंद है। वो उसकी दोस्ती नहीं छोड़ना चाहती। फिर त्रिवेणी ये सोचकर समझौता कर लेती है कि चलो कम से कम उसकी बेटी गार्गी का कोई लड़का दोस्त नहीं है, लड़की ही दोस्त है। त्रिवेणी को लगता है कि इतनी ही गनीमत है, नहीं तो आजकल की लड़कियों को देखो तो दिन भर लड़कों के साथ घूमकर माँ बाप का नाम बदनाम करती है। अभी गार्गी की उम्र कच्ची है, इसीलिए वो थोड़ी नासमझ है। कॉलेज पूरा होते ही समझ आ जाएगी। जब कभी शिवाली उनके घर आती तो वो बड़े अदब से त्रिवेणी और उनकी माँ के साथ पेश आती थी। इसीलिए त्रिवेणी सोचती कि शायद बिन माँ की बच्ची है, इसे अच्छा बुरा और दुनियादारी के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए शायद ये इतनी अल्हड़ है। मन की बुरी नहीं है, बस थोड़ी हरकतें ही अजीब है इसकी। गीता उनके घर काम कर रही थी। गीता को वो घर अच्छा लगने लगा था क्योंकि त्रिवेणी जी गीता को कुछ कहती नहीं थी। त्रिवेणी जी की माँ को भी गीता दोनों बेटियों की तरह नानी कहकर ही पुकारती थी। उसके ना तो दादी थी और ना ही नानी। त्रिवेणी जी की माँ सुनंदा से मिलकर गीता को लगा कि नानी ऐसी होती है। वो सुनंदा जी की बहुत सेवा करती और सुनंदा जी गीता को अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाया करती कि पहले तो ऐसा होता था, पहले तो वैसा होता था। उस जमाने में बत्ती नहीं होती थी, हम लोग लालटेन और डीबरी जलाकर रोशनी किया करते थे। कुओं से पानी खींचना पड़ता था और घर की चक्री पर गेहूं पीसकर आटा निकालना पड़ता था। वो बताती थी कि उनकी सास इतनी खराब थी कि घी, अचार और गुड़ वगैरह एक कोठरी में ताले के भीतर रखती थी। मजाल है कि हम भव्य किसी पड़ोसन से बात करके अपना दुखड़ा रो ले, पिटाई तक कर दिया करती थी। फल मिठाइयाँ खाने को तो हम तरस जाते थे। तेरे नाना जी तो अपनी माँ के सामने चूं भी नहीं करते थे, सास मिलने ही ना दिया करती थी। रात में कभी कभार आते थे तो दो चार बातें तभी होती थी, वो भी खुसर पुसर। गीता नानी से इतनी खुल गई थी कि उनसे हंसी मजाक भी कर लिया करती थी और त्रिवेणी की दोनों बेटियां भी गीता को पसंद करती थी। गार्गी अपने पुराने कपड़े, इयररिंग्स, जूते चप्पल गीता को दे दिया करती थी। वे ज़्यादा पुराने नहीं होते थे, केवल एक दो बार के पहने हुए होते थे, इसीलिए गीता उन्हें रख लिया करती थी। और त्रिवेणी की छोटी बेटी त्रिशा ने गीता को पढ़ना लिखाना भी सिखा दिया था। अब गीता खटाखट लिख पढ़ लेती थी, इसीलिए गीता ने अब अपने घर पर अखबार मंगाना शुरू कर दिया था और वो सारी खबरें चटकारे लगा लगा के अपनी माँ कावेरी को सुनाती। त्रिवेणी कभी कभी गीता से मजाक में कहती, गीता तूने अब पढ़ना लिखना सीख लिया है तो कभी अपनी आत्मकथा लिखना, उसे मैं किताब के रूप में छपवा दूंगी। तब गीता कहती,
जी आंटी, मन तो है कि अपनी जिंदगी के बारे में सबको बताऊं। तब त्रिवेणी जी कहती, हाँ जरूर, तुम अपनी आत्मकथा लिखोगी तो सुपर हिट होगी, क्योंकि सब इस विषय में जानना चाहते हैं। मैं भी, मैं तो कब से सोच रही थी कि इस विषय पर कुछ लिखूं। आपकी ये इच्छा मैं कभी न कभी पूरी जरूर करूंगी, गीता कहती। और ऐसे ही अब गीता की जिंदगी ने एक सही मोड़ ले लिया था। इसी बीच त्रिवेणी के एक जान पहचान वालों के यहाँ त्रिवेणी अपने परिवार के साथ मिलने गई। उनके यहाँ एक रसोइया काम करता था जिसका नाम भोला था। वो ब्राह्मण जाति का था और उस परिवार में 4 सालों से रह रहा था। पूरा परिवार भोला की तारीफ करते ना थकता। भोला खाना बहुत ही अच्छा बनाता था और पूरे परिवार का खाना यूं चुटकियों में तैयार कर देता था। गीता ने उसे देखा तो वो गीता को अच्छा लगा। भोला था भी बहुत हंसमुख और यूं चुटकियों में सबका दिल जीत लेता था और उसने गीता का भी दिल जीत लिया। गीता उसे पसंद करने लगी और वो भी गीता को पसंद करने लगा। लेकिन गीता को उसके ब्राह्मण होने पर डर था, वो इसीलिए कि अगर ये बात शादी तक पहुंची तो क्या भोला के घर वाले उसे अपना लेंगे। तब इस बात पर भोला कहता, तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर अपनाएंगे। और इस तरह से गीता की प्रेम कहानी आगे बढ़ चली। वो अब खुद को बहुत ही खुशनसीब समझने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के दिन जल्दी ही बीत जाते हैं। यही गीता के साथ भी हुआ। वो एक रोज जब सुबह सुबह त्रिवेणी जी के यहाँ काम पर पहुंची तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो बहुत परेशान हो गई कि कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। वो पड़ोसियों के पास पहुंची और पड़ोसियों ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो देखा कि सारा परिवार जख्मी हालत में है। उस रात त्रिवेणी के पति भी घर आए थे क्योंकि त्रिसा का बर्थडे था, इसीलिए पुलिस ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और सबको हॉस्पिटल भेजा। लेकिन उनमें से केवल गार्गी ही बच पाई थी, बाकी कोई भी ना बचा था। ये सुनकर गीता के होश उड़ गए और वो रोने लगी। पुलिस ने गीता से पूछताछ की और उसने सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की कि आखिर पूरे परिवार को कौन मार सकता है। सभी जख्मी हालत में मिले। इधर गीता अपनी माँ कावेरी से लिपट लिपट कर बहुत रोई। इधर पुलिस की तहकीकात जारी थी। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। जब गार्गी थोड़ी स्वस्थ हुई तो उससे पूछताछ की गई। तब वो बोली, हम सब तो बर्थडे के बाद खाना खाकर लेट गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। शायद हमारे खाने में कुछ था जिससे कि हम सब गहरी नींद में सो गए। खाने की फोरेंसिक जांच में पाया गया कि उस खाने में सचमुच बेहोशी की दवा थी। तब खाना डिलीवरी बॉय और केक डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ हुई। वे बोले कि हमसे केक और खाना तो गेट पर ही किसी लड़की ने ले लिया था, उसने ही बिल पे किया था। पुलिस ने उन दोनों डिलीवरी बॉय से उस लड़की का हुलिया पूछा और गार्गी का फोटो दिखाया तो वे बोले ये वो लड़की नहीं है। जो हुलिया उन्होंने बताया था वो गार्गी नहीं कोई और थी। फिर पुलिस ने उस दूसरी लड़की का स्केच बनवाया। उस लड़की का स्केच गार्गी को दिखाया गया और गार्गी ने कहा ये तो मेरी दोस्त शिवाली है। तब पुलिस ने गार्गी से पूछा कि उस दिन शिवाली बर्थडे पार्टी में तुम लोगों के साथ थी। तब गार्गी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं आई थी। अब तो पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो उस दिन शिवाली भी इनके घर पर पार्टी करने आई थी। लेकिन गार्गी झूठ क्यों बोल रही है, ये बात क्यों छुपा रही है। अब पुलिस शिवाली के घर पहुंची। शिवाली से पूछा गया कि क्या वो उस रात गार्गी के घर त्रिसा की बर्थडे पार्टी में गई थी। तो शिवाली ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो वहां नहीं गई थी। शिवाली की बात सुनकर पुलिस और भी चक्कर में पड़ गई। तब उन्होंने सख्ती से पूछने की कोशिश की तो शिवाली के पिता ने अपनी शोहरत का फायदा उठाकर अपनी बेटी शिवाली के खिलाफ इस इंक्वायरी को बंद करा दिया। अब केस और भी उलझ गया। फिर एक रोज एक महिला पुलिसकर्मी पूनम त्रिवेदी अपना वेश बदलकर
शिवाली की सौतेली माँ के पास पहुंची और उनसे बोली, मुझे आपके घर में काम मिलेगा, नौकरों की जगह तो खाली नहीं है। शिवाली की सौतेली माँ मुग्धा बोली, मेम साहब कोई भी काम दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मर्द छोड़कर भाग गया है। महिला पुलिसकर्मी बोली, जगह खाली होती तो जरूर काम पर रख लेती। मुग्धा बोली, दया कीजिए मेम साहब, आपके बच्चे फले फूले। महिला पुलिसकर्मी बोली। अब जब पूनम इतना घिघियाकर मिन्नतें कर रही थी तो मुग्धा को उस पर दया आ गई और वो बोली, ठीक है, कल से काम पर आ जाना, माली की जगह खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। पूनम बोली, तो तुम्हारा नाम क्या है? मुग्धा ने पूनम से पूछा। जी राम सखी नाम है मेरा। पूनम बोली। अब पूनम को शिवाली के घर में काम मिल गया और वो अब शिवाली पर नजरें रखने लगी। उसने सब पता कर लिया कि शिवाली कहाँ कहाँ जाती है और उसके कौन कौन दोस्त है। एक रोज शिवाली टेलीफोन से गार्गी से बात कर रही थी और पूनम ने जो सुना उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। और फिर बातों ही बातों में एक दिन पूनम ने मुग्धा से भी नाटक करते हुए पूछा, मेम साहब एक बात तो है, आपकी बेटी आपकी बहन लगती है, ऐसा लगता है जैसी आपकी शादी कम उम्र में ही हो गई है। तब मुग्धा बोली, मैं शिवाली की सगी नहीं सौतेली माँ हूँ। अच्छा, इसीलिए आप दोनों माँ बेटी को मैंने कभी साथ में नहीं देखा। राम सखी बनी पूनम बोली, शिवाली बहुत ही बिगड़ैल और बदतमीज है। मेरा तो नाम ही यूं ही बदनाम है क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ जो ठहरी। मुग्धा बोली, तो उसकी संगत ठीक नहीं होगी? राम सखी बनी पूनम ने पूछा। हाँ, एक बिगड़ैल आवारा किस्म की लड़की उसकी दोस्त है, अक्सर वो उसके साथ ही घुमा करती थी। कभी उसकी वो दोस्त हमारे घर आती थी तो दोनों कई कई घंटे कमरे में घुसी रहती थी, कभी सिगरेट पीती थी तो कभी शराब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि घंटों दोनों भीतर क्या क्या करती थी। मुग्धा बोली, वैसे उसकी उस सहेली का नाम क्या है? राम सखी ने पूछा। गार्गी नाम है उसका। सुना है कुछ दिन पहले उसके परिवार का किसी ने खून कर दिया, लेकिन गार्गी बच गई। उसी केस के सिलसिले में पुलिस शिवाली से भी पूछताछ करने आई थी, लेकिन मेरे पति जाने माने बिजनेसमैन है तो उन्होंने मामले को बढ़ने से पहले ही संभाल लिया। मुग्धा बोली, अच्छा, तो क्या शिवाली का भी उन सभी के खून से कोई संबंध है? राम सखी ने पूछा। संबंध का तो पता नहीं, लेकिन उस रात शिवाली उनके घर गई थी क्योंकि ड्राइवर जब उसे गार्गी के घर छोड़कर लौटा तो उसने मुझे बताया था, और जब वो घर लौटी तो उस रात मैंने ही दरवाज़ा खोला था। शिवाली के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बैग था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो कभी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, लेकिन उस रात उसने दुपट्टे से अपने पूरे शरीर को ढक रखा था और बदहवास सी वो कमरे में चली गई। मुझे कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मुग्धा बोली, अच्छा, तो उसने फिर पुलिस में क्या कहा कि वो उस रात वहाँ नहीं गई थी? राम सखी ने पूछा। हाँ, यही कहा था। मुग्धा बोली। अब ये सब बातें सुनकर राम सखी बनी पूनम का माथा ठनका और उसने केस की तह तक जाने का इरादा किया। और एक रोज घर की सफाई वाली नहीं आई तो राम सखी ने मुग्धा से कहा कि वो चिंता ना करे, वो घर की सफाई भी कर देगी। वैसे भी बगीचे का काम आज ज्यादा नहीं है। राम सखी तो इसी ताक में थी कब उसे शिवाली के कमरे की तलाशी करने का मौका मिले। फिर वो कमरे की तलाशी लेने में कामयाब भी हो गई क्योंकि उस रोज शिवाली बाहर गई थी। और फिर कमरे की तलाशी के दौरान राम सखी बनी पूनम के हाथ जो लगा उसे देखकर उसका दिमाग शून्य हो गया। उसने वो सबूत सीधे पुलिस को पहुंचा दिए। इस दौरान शिवाली पर और भी पुलिसकर्मी नजर रख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ जाती है और किस किस से मिलती है। वो अक्सर गार्गी से मिलने जाती थी। फिर एक रोज गार्गी भी शिवाली से मिलने उसके घर आई। वो अब ठीक हो चुकी थी। उस दिन पूनम ने छुपकर दोनों की बातें सुनी और जो उसने सुना तो उसे ऐसा लगा कि ये दोनों लड़कियां इतनी शातिर दिमाग हो सकती है, लेकिन उसने उस समय कोई भी शोर नहीं किया।
वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। पूनम ये चाहती थी कि वो दोनों को सबूत के साथ पकड़े। इधर गीता और भोला का इश्क भी परवान चढ़ रहा था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों किसी पार्क में मिल लेते। गीता ने कई बार भोला को मंदिर भी मिलने के लिए बुलाया। उससे बोली, मंदिर में तुम्हारे साथ भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन भोला कभी भी मंदिर नहीं पहुँचता, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। लेकिन गीता तब भी उसे चाहती थी। उसे अब सुहाना की बात सच लगने लगी थी। वो कहा करती थी कि जब तुझे प्यार होगा तब तुझे उसका मतलब पता चलेगा। अब गीता को प्यार का मतलब पता हो गया था। इस बीच उसने घरों में काम करना छोड़ दिया था। अपनी त्रिवेणी आंटी के जाने के बाद उसे लोगों के घरों में काम करने से डर लगने लगा था। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर के सभी लोगों को किसने मारा। फिर एक दिन पूनम अपनी पुलिस की वर्दी में शिवाली के घर पहुंची। साथ में 2 महिला कांस्टेबल्स और भी पुलिसकर्मी थे। मुग्धा और घर के अन्य सदस्यों ने जब पूनम को पुलिस की वर्दी में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तब मुग्धा बोली, तुम राम सखी नहीं हो? जी नहीं, आई एम इंस्पेक्टर पूनम त्रिवेदी। तो तुम यहाँ नौकरानी बनकर क्यों रह रही थी? मुग्धा ने पूछा। अभी आपको पता चल जाएगा, पूनम बोली। मतलब क्या है आपका? क्या पता चल जाएगा? मुग्धा ने पूछा। यही कि आपकी बेटी कातिल है, पूनम बोली। ये क्या बकवास कर रही है आप? शिवाली के पिता बोले। जो सच है वही कह रही हूँ, पूनम बोली। ऐसे कैसे हो सकता है? शिवाली के पिता बोले। यही हुआ है सर, पूनम बोली। कहना क्या चाहती है आप? शिवाली के पिता बोले। यही कि आपकी बेटी ने ही त्रिवेणी जी के परिवार को मारा है, पूनम बोली। आपके पास सबूत क्या है? शिवाली के पिता बोले। पुलिस स्टेशन चलिए सर, वहीं सारे सबूत मौजूद है। आपकी बेटी ने जो कारनामा किया है ना, ऐसा तो कोई हैवान ही कर सकता है। आपकी परवरिश में ही कमी रह गई है, इसीलिए उसने ऐसा कांड किया, पूनम बोली। मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज भी ऐसा नहीं होने दूंगा, शिवाली के पिता बोले। सर, शायद आपको पता नहीं है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। आपकी पहुंच जहां तक है ना, तो हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं, इंस्पेक्टर पूनम त्रिवेदी बोली। मैं चुप नहीं बैठूंगा, शिवाली के पिता बोले। अब आप कितना भी हल्ला मचा ले, शिवाली तो जरूर जेल जाएगी, पूनम बोली। लेकिन डैड, मैंने कुछ नहीं किया, शिवाली बोली। बेटा, वो तो सबूत ही बता देंगे कि तुमने क्या क्या किया है, पूनम बोली। मैंने कुछ नहीं किया डैड, ट्रस्ट मी, शिवाली बोली। और फिर पूनम ने शिवाली से कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। शिवाली और फिर शिवाली पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां गार्गी भी पहले से अपने हाथों में हथकड़ियां लगाकर बैठी थी। तब पूनम बोली, लीजिए गार्गी मैडम, आपकी कातिल सहेली भी आ गई। अब दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर ले। जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल करें, गार्गी बोली। और फिर पूनम ने जब इतना सुना तो फौरन ही गार्गी के गाल पर जोर का तमाचा देते हुए बोली, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अगर जुर्म नहीं किया तो दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों जाने वाली थी, पूनम बोली। वो तो हम घूमने जा रहे थे, शिवाली बोली। अच्छा, घूमने का मकसद जान सकती हूँ, पूनम ने पूछा। जी, घूमने तो सभी जाते हैं, शिवाली बोली। शिवाली के इतना कहने पर पूनम ने जोर का तमाचा शिवाली के गाल पर भी रसीद कर दिया। शिवाली अपना गाल पकड़कर रह गई। और फिर पूनम बोली, ईमानदारी से अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो। और फिर गार्गी ने बोलना शुरू किया कि उस रात क्या हुआ था। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ कहानी में जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।